हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आईटीआई ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल्स में ये सब सेफ्टी सिंबल्स का यूज़ जो होता है बहुत सारी चीज़ों में होता है। इसके अलावा भी जब हम आईटीआई करने के बाद हमारी जब जॉब लग जाती है कहीं पर भी प्राइवेट या गवर्नमेंट में, तो उस जगह पर भी हमारी ये सिंबल्स जो होते हैं, हमारे सेफ्टी सिंबल्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी जैसे हम कभी यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें उन सिंबल को देखकर, सेफ्टी सिंबल को देखकर हमें ये पता चल जाता है कि हमें जो है किन किन सावधानियों को जो है पालन करना है। तो आज हम आईटीआई से रिलेटेड कुछ 4 प्रकार के सुरक्षात्मक संकेतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सेफ्टी सिंबल्स आखिर होते क्या हैं। जो हमारी सुरक्षा से संबंधित होते हैं, जो हमें सूचना प्रदान करते हैं, जो हमें सचेत करते हैं कि ये करने से पहले ये कर लीजिए, ये पहन लीजिए, ये कर लीजिए, है ना। ये सब चीज़ें जो है एक सुरक्षात्मक संकेत के रूप में माने जाते हैं। आईटीआई में बेसिकली जो होते हैं 4 प्रकार के सुरक्षात्मक संकेत होते हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और जो है उनको किस कलर से, किस पृष्ठभूमि पर जो है उनको बनाया जाता है, किस प्रकार की आकृति के द्वारा उनको बनाया जाता है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे सुरक्षात्मक संकेत जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुरक्षात्मक संकेत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला निषेधात्मक, प्रोहिबिशन, ओके। सेकंड जो होता है हमारा अनिवार्य, मैंडेटरी। एंड थर्ड होता है सचेतक, ओके, वार्निंग। और चौथे जो होता है हमारा सूचनात्मक, मतलब कि इंफॉर्मेशनल सिंबल्स। चलिए, अब हम एक एक करके जो है सभी के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। उनके हम सिंबल्स को देखेंगे कि आखिर वो किस प्रकार से दिखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हर जगह पर हमारे आईटीआई से रिलेटेड, क्योंकि हम एक टेक्नीशियन का हमें पद मिलने वाला है, तो वहाँ पर हमें जो है सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने साथ साथ जो है दूसरे लोगों की भी सावधानी रखें, सावधानी से वर्क करें। हमारा जो वर्क रहता है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक पर वर्क करना रहता है और बहुत सारी जगह जैसे हमारा रेलवे में होता है, तो हमें भी बहुत सारी जो है चीज़ों की सावधानियाँ रखनी होती है। तो चलिए, ये सिंबल्स की जब हमें जानकारी रहेगी तो हम उनकी जो है उनका पालन करना भी जानेंगे। चलिए, सबसे पहले आता है हमारा निषेधात्मक संकेत, सिंबल, ओके। निषेधात्मक संकेत जो होते हैं वो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। और जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि सफ़ेद पृष्ठभूमि है, आपको दिख रही है इनकी, और चित्र जो है काली आकृति के द्वारा बनाए गए हैं। इनमें एक जो क्रॉस बार लगा होता है वो लाल रंग के क्रॉस बार के साथ ये बनाए जाते हैं। आपको मैं अभी याद करने की सभी की किसकी पृष्ठभूमि किस रंग से होती है, ये मैं आपको लास्ट में जो है आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपको सभी की पृष्ठभूमि और किस रंग से ये बनाए जा रहे हैं आपको ये पता होगा। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये जो होते हैं हमारे जो है वृत्त के आकार के बने होते हैं। हमने देखा कि निषेधात्मक संकेत जो होते हैं, प्रोहिबिशन जो हमारे सिंबल्स होते हैं, वो हमारे इनमें 3 खासियत है। सबसे पहले कि ये वृत्त के आकार के बनाए जाते हैं, लाल रंग के क्रॉस बार के साथ ये बनाए जाते हैं, ऐसे कटा हुआ है, आपको दिख रहा है आपको, जैसे कि ऐसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृतियों के द्वारा ये निषेधात्मक संकेत जो होते हैं बने होते हैं। चलिए, अब हम आते हैं हमारे अनिवार्य संकेत पर। अनिवार्य मतलब होता है मैंडेटरी सिंबल्स, जो कि हमें उद्योगों में काम करते समय हमारे लिए अनिवार्य होते हैं कि ये चीज़ें हमें करनी ही है। मतलब कि जो उद्योग में काम करने वाले कारीगर होते हैं उनको ये चीज़ें जो है अनिवार्य रूप से ये करनी चाहिए। चलिए, अब देखते हैं कि ये संकेत जो होते हैं किस प्रकार बनाए जाते हैं। ये संकेत भी जो होते हैं, इनकी आकृति भी जो होती है वृत्त के आकार की होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये नीली पृष्ठभूमि पर जो हो जाएंगे सफ़ेद जो है चित्रों के द्वारा इनको बनाया जाता है, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ओके। चलिए, एक बार और हम अनिवार्य संकेत को जान लेते हैं कि ये जो होते हैं हमारे वृत्त के आकार के बने होते हैं, नीली पृष्ठभूमि पर ये सफ़ेद चित्रों के द्वारा जो है इनके माध्यम से इनको बनाया जाता है। चलिए, अब हमारा थर्ड सिंबल, थर्ड कौन सा आता है, सचेतक। कौन सा होता है, सचेतक, ओके, वार्निंग सिंबल। ये जो होते हैं, अभी तक हम वृत्त आकार पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब ये जो सचेतक होता है, वार्निंग सिंबल्स होते हैं, ये जो होते हैं हमारे ट्रायंगल शेप में होते हैं। कैसे, त्रिभुजाकार शेप में होते हैं। चलिए, अब
ये जो होते हैं पीली पृष्ठभूमि पर, कैसी पृष्ठभूमि पर? पीली पृष्ठभूमि पर काले चित्रों, काले रंग के चित्रों के माध्यम से जो है इनको दर्शाया जाता है। ओके, ये त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं, पीली पृष्ठभूमि पर बनाए जाते हैं। किस प्रकार के रंग से बनाए जाते हैं मैं आपको बता चुका हूं, काली सफेद काली। ओके, काली सफेद काली, काली जो है ये रंग के चित्रों से माध्यम से ये बनाए जाते हैं। चलिए अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट सूचनात्मक, इंफॉर्मेशनल जो हो जाएंगे, सिंबल्स हो जाएंगे। ये जो है हमें एक सूचना प्रकार की हमको देते हैं, एक इन्फॉर्म करते हैं हमको कि आपको ये करना है वो करना है। जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सूचनात्मक संकेत बने होते हैं। तो ये जो होते हैं सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये स्क्वायर शेप में बने होते हैं। ओके, सबसे पहले आपको याद रखना है कि किस शेप की आकृति होती है उनकी, स्क्वायर शेप की। इसके अलावा ये हरी पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्हों के द्वारा जो है इनको बनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों सिंबल्स जो हैं आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। चलिए सबसे पहले आपको याद रखना है बिल्कुल लाइन बाय लाइन। कैसे? सबसे पहले आते हैं निषेधात्मक संकेत, उसके बाद आते हैं अनिवार्य संकेत, उसके बाद आते हैं सचेतक संकेत, उसके बाद आते हैं सूचनात्मक। ये तो आपको याद होगा कि पहले निषेधात्मक, उसके बाद अनिवार्य, उसके बाद सचेतक, उसके बाद सूचनात्मक। तो आपको मैं इनकी पृष्ठभूमि याद करने के लिए एक 4 वर्ड का एक शब्द बताने वाला हूं। सनी पी है, सनी पी है। सा से आता है हमारा सफेद पृष्ठभूमि, ओके। नी से आता है नीली पृष्ठभूमि, पी से आता है पीली पृष्ठभूमि और हा से आता है हरी पृष्ठभूमि। आप देखिए सबसे पहला हमारा आया है सफेद पृष्ठभूमि। तो सफेद का लगभग उल्टा आपको लेके चलना है कि काली, यानी कि सफेद पृष्ठभूमि जो है किस पर बनाए जाएंगे, काली चित्रों के माध्यम से। अब देखिए सिर्फ आपको उल्टा सीधा करते चलना है आपको सिर्फ, ठीक है। सनी सफेद पृष्ठभूमि जो है किस चित्र से बन रहा है, काले चित्रों के। अब नीली पृष्ठभूमि के बाद काले के बाद आपकी फिर पृष्ठभूमि कौन सी हो जाएगी, सफेद हो जाएगी, फिर काली हो जाएगी, फिर सफेद हो जाएगी। मतलब कि बिल्कुल सिंपल है कि पृष्ठभूमि आपको याद रखना है कि सफेद, नीली, पीली और हरी। फिर आपको जो है उसके चित्र कौन कौन से बनाए जाते हैं, तो सफेद वाली काली से, फिर सफेद से, फिर काली से और फिर सफेद से। ऐसे आप अगर याद रखते हैं तो 1-2 बार आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन जब आपके माइंड में जो है ये सेट हो जाएगी तो आपको जो है किसी भी एग्जाम में पेपर में ये क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाता है तो आपको जो है आसानी से बन जाएंगे। और 2 प्रकार के जो अंग के जो 2 प्रकार के होते हैं वो वृत्त के जैसे बनाए जाते हैं। तीसरा जो होता है हमारा ट्रायंगल शेप का होता है और चौथा जो होता है हमारा स्क्वायर शेप का होता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।